हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस कोरोना महामारी में स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आप लोग जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर रहे होंगे। एग्ज़ाम के दौरान एग्ज़ाम का डेट देखिए क्लियर हो गया है और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं वे एमसीक्यू टाइप के होंगे। ठीक है, तो इस दौरान जो समय बच रहा है एग्ज़ाम से पहले हम पूरा कोशिश करेंगे कि वीडियो के माध्यम से, टेस्ट पेपर, पीडीएफ के माध्यम से आपका जो भी हेल्प हो सकेगा, ठीक है, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपका पूरा हेल्प हम करें। ठीक, तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम टेस्ट के रूप में आपको सेंड किए थे व्हाट्सएप पे, तो कुछ स्टूडेंट ने उसका सॉल्यूशन बेहतर दिया है, डिटेल्स, उसका आंसर काफी अच्छा रहा है, कुछ लोगों का परफॉर्मेंस काफी ठीक रहा है। ठीक है, तो चलिए हम चाहते हैं कि जो भी हम पीडीएफ में टेस्ट पेपर सेंड किए हैं वो समझिए आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस वे आपके एग्जाम में इसी टाइप के पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक बात ये भी आपको बताना है कि जो भी ये क्वेश्चंस हैं ये जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस आए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन बनाने का फंडा क्या है ये हमें आपको बताना है। मेन बात ये है कि आप क्वेश्चन को सीखें कि क्वेश्चन कैसे बनाना है हमको। जो आपने थ्योरी पढ़ा है उस थ्योरी से कितने टाइप के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो जैसा कि आप यदि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो क्वेश्चंस हैं सीरियल वाइज इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आप भी कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन हम खुद से जनरेट करें, खुद से बनाएं। ठीक है, अच्छा, तो जो टेस्ट पेपर हुआ था, ये टेस्ट पेपर देखिए मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया था 4 तारीख 7वां महीना 2021 को हुआ था, यानी कि कल नहीं उसके कल। तो उसका हम डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट भी है, तो देखिए एक बार उसको हम समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जरा इसको आप पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि इन ए एडियाबेटिक प्रोसेस दे दिया आपको, 4 ऑप्शन दे दिए। इसी तरह से एग्जाम में भी पूछा जाएगा 4 ऑप्शन दे करके। तो फर्स्ट यदि ऑप्शन पढ़े तो कह रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में तुरंत आपको ध्यान में आना चाहिए, देखिए टाइप ऑफ प्रोसेस मैंने आपको बताया था, और एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट यानी कि डी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आइए ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है। प्रेशर इज मेंटेन कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहता है इस प्रोसेस में, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आइए। गैस इज आइसोथर्मली एक्सपेंड, गैस जो है आइसोथर्मली एक्सपेंड करता है, ये भी रॉन्ग है। देयर इज ए परफेक्ट हीट इंसुलेशन, यस, इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो हम कहेंगे कि इसमें डी की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी कि परफेक्ट हीट इंसुलेशन। काफी लोगों का ये जवाब जो था सही था, तो हम इस पे टिक करते हैं। आप लोग जो क्वेश्चन यदि देखिए पीडीएफ फॉर्म में जो सेंड कर रहे हैं उसको एक पेज पे यानी कि कॉपी पे लिखते चलिए, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा, साथ में कॉन्सेप्ट भी बेहतर बनता रहेगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, देखिए टाइप ऑफ प्रोसेस मैंने शायद 4 या 5 बताया था। तो उसमें जो आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस में याद करिए एक आइसोबारिक होता है और एक आइसोकोरिक होता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा आपका, याद करिए वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। अच्छा, वॉल्यूम यदि कांस्टेंट है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो याद करिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि डीवी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको सी ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। ठीक है, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। बहुत ही आसान पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान बनेंगे, आप बिल्कुल डरिएगा नहीं। बस आप जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उनकी थ्योरी उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और खुद से जनरेट करिए क्वेश्चन, जितना ज्यादा हो सके। एक दिन में कम से कम एक चैप्टर का पूरा टाइप का क्वेश्चन बुक से देख लीजिए, बुक नहीं है कुछ हम भी हेल्प करेंगे साथ में। ठीक है, आप जनरेट करने की कोशिश करिए, फार्मूला बेस्ड जो भी है क्वेश्चंस, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब जहां से भी बन सकता है, आप कोशिश करिए क्वेश्चन को समझने का, उसका फंडा क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, आया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फंक्शन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन।
ठीक है। अब स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था स्टेट फंक्शन वह है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, अब पाथ फंक्शन वे है जो पाथ पे डिपेंड करें। तो इसमें देखिए जो स्टेट फंक्शन है ये आपका टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये तो क्या है आपके स्टेट फंक्शन है, लेकिन वर्क क्या है स्टेट फंक्शन नहीं है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, नॉट ये स्टेट फंक्शन, तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, डी ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ वाले में। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज इक्वल टू, थर्मोडायनेमिक्स में देखिए वर्क जो हमने बताया था याद करिए क्या होता है, W इक्वल टू पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी इसमें कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पी डेल्टा वी। अच्छा इसको आप चाहे तो ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है कि जो ये ऑप्शन है पी, अच्छा डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1 या B फाइनल माइनस B इनिशियल, कुछ भी ऑप्शन में आपको घुमा करके पूछा जा सकता है। तो इस बात को गौर से ध्यान से देख करके टिक करिएगा ऑप्शन में। सबसे ज्यादा गलतियां क्या होती हैं, सबसे ज्यादा गलतियां यही होती हैं, 4 ऑप्शन रहता है, लोग क्या करते हैं उसमें तुक्का खेलने लगते हैं कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। तो बिल्कुल आप ऐसा मत करिएगा, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन को टिक करिएगा, ठीक, वरना इसमें गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 5 है, थोड़ा सा मैं कैमरा सही करना चाहूंगा अपना, आप लोग वेट करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर कह रहा है हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। जो हीट होता है एट कांस्टेंट केमिकल रिएक्शन में कांस्टेंट प्रेशर पे किसके बराबर होता है। तो देखिए रिलेशन मैंने बताया भी है आपको कि हीट जो हीट होता है उसको हम क्यू से दिखाते हैं, हीट को हम लोग किससे दिखाते हैं, क्यू से, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करता है यानी कि ये किसके इक्वल होगा, डीएच के। ठीक है, अच्छा दूसरा रिलेशन मैंने आपको बताया था जो हीट होता है क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये किसके इक्वल होता है, यू। ये दोनों रिलेशन मैंने आपको बताया था कि आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स सेकंड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा यूज होता है। तो ये आपका जो हीट है एट कांस्टेंट किसी भी उस केमिकल रिएक्शन में एट कांस्टेंट प्रेशर पे किसके बराबर होगा, चेंज इन इंथैल्पी के। अच्छा यू को हम किससे दिखाते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, 5 में देखें तो चेंज इन इंथैल्पी। अच्छा इसमें देखिए डेल्टा दिया है, डेल्टा और डी का मतलब दोनों आप सेम मान सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पे डेल्टा लगा दें तो इसमें गलत नहीं है फार्मूला, तब भी सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ये हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, आगे बढ़िए, 6 नंबर क्या कह रहा है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज रिलेटेड टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय द रिलेशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपसे कहा था कि ये थ्योरी जो है मतलब इसका प्रूविंग आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो इसका प्रूविंग आपको पता भी होगा कि Cp माइनस CV इक्वल टू R कैसे हमने लाया था। ठीक है, तो Cp माइनस CV देखिए हमने आपको आंसर ही बता दिया, इसमें कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो Cp माइनस CV इक्वल टू R, Cp माइनस CV याद रखना है, Cp माइनस CV इक्वल टू R, ये आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे आइए 7 नंबर। ठीक है, अच्छा कहीं पे भी आपको कहीं दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो कहीं पे भी आपको असंतुष्टि होती है तो आप कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है हीट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, हीट जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसके बराबर, अभी अभी हमने लिखा था किसके इक्वल होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो हम इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट 8 नंबर, मैथमेटिकली द इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज। काफी देखिए डेफिनेशन मैंने आपको सटीक लिखवाया था इंथैल्पी का, याद करिए क्या होता है रिलेशन, इंथैल्पी का रिलेशन क्या होता है। इसमें से 4 ऑप्शन गिवन हैं, तो इंथैल्पी का रिलेशन होता है H इक्वल टू E प्लस P डेल्टा V। इसमें से यदि आप चेंज लगा देते हैं, चेंज का मतलब डेल्टा लगाते हैं, तो इस पूरे फार्मूले में चेंज लगाएंगे। ठीक है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, मैंने बताया है इंथैल्पी के डेफिनेशन में, आप देख लीजिएगा।
तो इसमें से हम कह सकते हैं ए भी ऑप्शन करेक्ट है, बी भी ऑप्शन करेक्ट है। तो या आप ऐसा मत करिएगा, ए भी मारिए और सही को भी टिक कर दीजिए। पूरा ऑप्शन आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जल्दीबाजी तनिक भी मत करिएगा। क्वेश्चन पहले जो गिवन होगा उसको पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद टिक करिए। तो इसमें देखिए बोथ ए एंड बी आर ट्रू। यदि आप ए मार के चले आए तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट था, ठीक। इसमें आपको अच्छे से समझना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए भी सही है और बी भी सही है। इस तरह के क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग थोड़ा सा घूम सकते हैं। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, मैंने सही से लिखा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर ट्रू, रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन सॉरी इज ट्रू। कौन सा रिलेशन इसमें सही है? तो याद करिए, मैंने एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवाया था कि जो सीपी होता है वह सीवी से हमेशा क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो ये ऑप्शन आपको पता होगा। इसका एक्सप्लेनेशन यदि आपको चाहिए तो आप अपना थ्योरी जो नोट्स है उसको देख सकते हैं। मैंने उसमें डिटेल्स एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखवाया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच इज ट्रू फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हमने आपको वर्क डन बताया था, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हमने आपको वर्क डन बताया था, याद करिए, उसके लिए क्या होता है? रिलेशन W इक्वल टू NRT/ln। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से देख लीजिए। W इक्वल टू NRT/ln कौन सा? B2/B1 सही है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? W इक्वल टू NRT/ln B2/B1। अच्छा, इसमें देखिए B2/B1 है। मैंने आपको एक आइडियल रिलेशन भी बताया था कि जो होता है P1/B1 इक्वल टू होता है P2/B2। मैंने आपको बताया था बॉयल्स लॉ, इसकी सहायता से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ B2/B1 इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकता हूँ B2, यानी कि आप B2 को इधर ही रहने दीजिए, B1 को आप इधर लाइए और P1 को इधर ही रहने देते हैं, P2 को इधर लाते हैं, ठीक है। तो B2/B1 की जगह पे कहने का मतलब ये है कि B2/B1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? P1/P2। तो इसमें से दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, ठीक। ऐसा लेकिन आएगा नहीं, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ लेना है कि मोर देन वन सही ऑप्शन है कि ओनली वन ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक आपका कौन सा होगा? बी वाला, एक आपका कौन सा होगा? सी वाला, सॉरी ये सी वाला, सी ऑप्शन करेक्ट होंगे। एक बार देख लीजिए, बाकी आपका डिटेल्स जो भी सॉल्यूशन था पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें कहीं किसी भी प्रकार का यदि आपको दिक्कत होता है, ठीक है, आपको असंतुष्टि है, ठीक है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट के द्वारा, ठीक है, या फिर कॉल के द्वारा या मैसेज के द्वारा आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग ट्राई करिए कि जो भी थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरेट खुद से करिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेस्ट जो होगा हम आपको टाइमिंग बता देंगे, डिटेल्स टाइमिंग क्या है, ठीक। उसके बाद जो भी टेस्ट होगा जिस चैप्टर्स का हम आपको बता देंगे, और किसी दिन लीव क्लासेस भी ले लिया जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हम लोग जैसे नेक्स्ट टेस्ट जब होगा नेक्स्ट चैप्टर का, जैसे ऑर्गेनिक का सोच रहे हैं इस बार ले लिया जाए, तो उसमें हम लोग लीव क्लास में डिस्कशन सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक। धन्यवाद।